ओम शांति। सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। गीतांजलि बहन। जी शर्मिला बहन। It's not allowing it. त्यांनी तिकडून अनम्यूट केलं झालं. ओम शांति। ओम शांति. कस्टमर्स हैं क्या शॉप पे? हाँ. नहीं नहीं इतने नहीं है. अच्छा। तो कल की क्लास क्या में क्या किया था? हम्म, यादें बताए थे. हैं? यादें बताए थे या राजयोग के आधार पे. राजयोग का आधार बताया था। याद 4 प्रकार की होती है। हर प्रकार के होते हाँ। हैं. कौन कौन सा? परिचय का था. हाँ। संबंध के थे. हाँ। और भूल गई दो. स्नेह के आधार पर याद और प्राप्ति के आधार पर याद। मतलब ये था कि हम भगवान को याद क्यों करें, किस आधार पे करना है, आधार क्या है और विधि क्या है, वो बताया था। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें भगवान को याद किस आधार पर करना है, क्यों करना है। लेकिन अब कुछ लोग हमें कहते हैं कि चलो ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब वो दिखता तो है नहीं। अब हम उससे बात क्या करें, कैसे उसको याद करें, है ना? कैसे बात करें उससे? तो देखो, इस पे ना हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है। एक बार एक अनपढ़ गवाला था। वो ना गायें चराने के लिए गया जंगल में। तो ऐसे उसने अपनी गायों को चरने के लिए भेज दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बोर हो रहा था, तो ना ऐसे भगवान से बातें करने लगा। कहता है, जैसे मैंने इन गायों को चरने के लिए जंगल में भेज दिया है, तो ऐसे तूने भी तो हमें इस दुनिया में भेज दिया है। तो अब जैसे मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ, तू भी तो ऊपर बैठा बोर हो रहा होगा। क्यों नहीं तू नीचे आ जाता? हम दोनों आपस में मिलके बातें करेंगे, गपशप करेंगे, है ना? तो इतने में एक सन्यासी वहां से गुजरता है। वो देखता है इधर उधर कोई नहीं है। कहता, तू किससे बात कर रहा है? तो कहता है, मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा, क्या बात कर रहा है? तो वो बताता है, ऐसे ऐसे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो कहता है, ये कोई भगवान से बात करने का तरीका है? मैं तेरे को सिखाता हूँ भगवान से बात करने का तरीका। तो ना उसको एक मंत्र रटवा देता है। और 15 दिन लगते हैं उसको मंत्र रटने में। 15 दिन में वो मंत्र रट लेता है, वो ग्वाला। तो फिर वो जो ग्वाला होता है वो भगवान जी की के मंदिर में जाता है। और मतलब जो सन्यासी होता है वो भगवान जी के मंदिर में जाता है और भगवान को कहता है, भगवान जी आज ना मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, मतलब कहानी है, कहानी के तौर पर ही हम लेंगे, ऐसा कोई आकाशवाणी होती नहीं है। तो आकाशवाणी होती है कि तूने क्या अच्छा काम किया? तो कहता है, मैंने ना एक अनपढ़ गवाले को आपको याद करने का तरीका सिखा दिया। तो भगवान जी कहते हैं, तूने तो अच्छा काम नहीं किया, तूने बुरा काम किया। कहता है, क्यों? कहते हैं, और क्या, वो रोज आता था, रोज मेरे से मीठी मीठी बातें करता था। तूने तो उसको एक मंत्र रटवा दिया है। अब उसमें ना तो कोई फीलिंग्स है ना इमोशन है ना? तो तूने तो अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया है। तो समझ आया? ये है बात करने का तरीका। हम उससे दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्थान पे बैठ के ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है ना? ना ही हमें कोई प्राणायाम या आसन में बैठने की जरूरत है। दिल में जो है हम उससे वो बात कर सकते हैं, है ना? तो वो मतलब वो हमारी भावना को देखता है, हमारे भाव को देखता है। तो मतलब हम हर कर्म करते उसकी याद में रह सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। समझ आया कि याद करने का तरीका क्या है, कैसे उससे बात करें? ठीक है। आज हम करेंगे पिलर्स ऑफ राज योगा। ठीक है, अब जैसे आपका ये कोर्स पूरा हो गया है ना? अभी मतलब 1-2 दिन बचे हैं, लेकिन जो मेन मेन था वो सारा बता दिया। तो हमारे ना इस संस्था के कुछ नियम धारणाएं होती हैं।
तो वो नियम, क्योंकि आप और सत्संगों में जाते हैं तो वहां कोई नियम धारणाएं नहीं है, बस गए और सुनकर आ गए। लेकिन ये वो सत्संग नहीं है। यहाँ ये है सत्संग, मतलब सत्य बाप का संग। और जब हमें सत्य बाप का संग करना है तो कुछ नियम धारणाएं भी तो होनी चाहिए ना जीवन में। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां भी हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, नियम होते हैं। तो ये भी हमारी पढ़ाई है, जैसे हमने बताया कि हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो पढ़ाई पढ़ते हैं, अब जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है तो स्टूडेंट लाइफ में हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तो हमारे भी कुछ नियम है, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी धारण करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है ना। अब मेरा फर्ज है बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। बाकी ये नहीं है कि अगर आप वो नहीं करते तो आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते, क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो धारणाएं तो धीरे धीरे हो जाती है ना, वो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ हमारा फर्ज है बताना। ठीक है, तो वो अभी मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। लिखो, राजयोग के चार स्तंभ। नंबर वन, सबसे पहले है ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब है, देखो जैसे आप एक कुर्सी पर बैठे हो, है ना। अब कुर्सी का एक टांग अगर टूटा हुआ हो तो क्या आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे? हाँ या ना? नहीं बैठ पाएंगे ना। तो ऐसे ही हमारा जो योगी जीवन है ना, वो इन फोर पिलर्स पे बेस्ड है। अगर हम ये चारों चीजें अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम अच्छी योगी लाइफ जी सकते हैं। नहीं करते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है। बाकी हाँ, योग लगेगा, लेकिन थोड़ा लगने में डिफिकल्टी होगी, इजीली नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि और जगह फिर बुद्धि जाती है, संकल्प फिर वही चलते हैं। तो योग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम ये चारों धारणाएं करते हैं तो योग हमारा इजीली लग जाता है। तो पहला है ब्रह्मचार्य। नोट करेंगे, नंबर वन ब्रह्मचार्य, मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना। तो यहाँ पवित्रता खाली तन की पवित्रता नहीं है। पवित्रता मतलब तन मन धन संकल्प, हर चीज की पवित्रता। तो इवन अगर हमने किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया, व्यर्थ सोच लिया, तो वो भी अपवित्रता है। ठीक है, तो यहाँ हमें काम अपने संकल्पों पे भी करना होता है, और तन की पवित्रता भी, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो उसमें तन की पवित्रता में हमारे यहाँ मतलब हमारा नियम ये भी होता है कि हम लोग जब भी फ्रेश होते हैं तो उसके बाद नहाते हैं। ठीक है, तो और वो कपड़े सारे चेंज करते हैं, मतलब अगर आप सारे मतलब वो वाली कपड़े उतार के आप फ्रेश हुए हैं फिर आप नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद आप वही कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहाने की धारणा होती है, नहाने की भी धारणा होती है, मतलब जब भी फ्रेश होते हैं तो नहाना होता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मन में शुद्धि होगी तभी, शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है ना। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते, तभी आपने देखा होगा सन्यासी लोग घर बार छोड़ के चले जाते थे जंगलों में पवित्रता के लिए। लेकिन यहाँ रहना घर गृहस्थी में है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना है। दूसरा है शुद्ध अन्न। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन,
जैसा पानी वैसी वाणी, है ना। तो अन्न का भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तभी आपको बताया था कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाना भी परमात्मा की याद में है और खाना भी उसकी याद में है। ठीक है। तो अन्न आप नोट करेंगे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक, एंड नंबर 3 तामसिक। सात्विक भोजन होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, और जो भोजन भगवान की याद में रहकर बनाया और खाया जाता है उसको कहते हैं सात्विक भोजन। खाली यहाँ सात्विक वो नहीं है कि बिना प्याज लहसुन का हम खा रहे हैं तो वो सात्विक है। सात्विक का मतलब जो भोजन परमात्मा की याद में रहकर बनाया और खाया जाए। तो इसमें सात्विक भोजन में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। देखो इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं। दूध, घी, मक्खन, प्योर फ्रेश वेजिटेबल्स, ब्रेड, सैलड, है ना, फ्रूट्स, ये सब हम खा सकते हैं। और इसमें क्या क्या नहीं आता है वो है प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, है ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब तामसिक भोजन गिना जाता है, सात्विक नहीं गिना जाता। तो ये सब चीजें नहीं खानी है। अब बात है कि कुछ लोग कहते चलो नॉनवेज तो हमें समझ आता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्याज लहसुन में क्या बुराई है ना। तो प्याज लहसुन में बुराई क्या है? देखो, पहली बात तो ये कि जब भी इसका भोग कभी देवी देवताओं को नहीं लगाया जाता। बताओ शर्मिला बहन, कभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं प्याज लहसुन का? नहीं दीदी। कभी हमारे घर में कोई पूजा होती है या हम नवरात्रे रखते हैं तो हम इसको यूज नहीं करते ना, नहीं नहीं। है ना। नहीं। गीतांजलि बहन, नहीं करते हैं दीदी, नहीं करते डालते ना। हैं। अब आप मुझे बताओ, जब हम देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों को इसका भोग नहीं लगा सकते प्याज लहसुन का, और हमारा लक्ष्य है वो देवी देवता बनना, बताया था हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो जब हम वो बनने जा रहे हैं तो हम ये कैसे खा सकते हैं, है ना। हमें उनके जैसा बनना है तो हम कैसे खाएंगे? और दूसरा, जब प्याज को काटते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते? हम्म। मुंह से स्मेल भी आती है जब खाते हैं तो जो चीज हमें खाने से पहले ही रुला रही है तो वो हमारा खाने के बाद क्या हाल करेगी, है। और दूसरा, ये भोजन जो ये चीजें हैं ना, ये तामसिक गिनी जाती हैं। और तामसिक चीजें जो होती हैं वो हमारी मनोवृत्तियों में उत्तेजना पैदा करती हैं, सेंसेशन पैदा करती हैं, मतलब विकारी वृत्तियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं खाते हैं। ठीक है। और रही बात नॉनवेज की, तो नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं? देखो, आप कभी ऐसी जगह जाओ, स्लॉटर हाउस, मतलब जहां पर ये चीजें रखी जाती हैं नॉनवेज, जहां से खरीदते हैं आप लोग। कभी फिश मार्केट में जाओ तो वहां का वाइब्रेशन देखो कितना नेगेटिव होता है। फील किया है कभी? आप लोगों में से नॉनवेज कोई खाता है? शर्मिला बहन, खाते हो क्या नॉनवेज? हाँ दीदी। खाते हो? अच्छा, फिश खाते हो? हैं? तो फिश हाँ जाते होगे खरीदने के लिए। हाँ। एक सेकंड, म्यूट हो गया, अनम्यूट करना। हाँ, फिश मार्केट का वाइब्रेशन कैसा होता है? स्मेल वगैरह आते रहता है। तुम कभी फील ही नहीं किया होगा क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं था वाइब्रेशन का, है ना। बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। अब आप सोचो
कि जब किसी जानवर को काटा जा रहा होता है तो उसके मन के भाव कैसे होंगे, कितना गुस्सा, कितना नफरत, है ना, कितना डर, वो सब होगा ना उसके अंदर। कितनी उसकी चीख निकली होगी जब उसको काटा गया होगा। और वही सब चीजें परोस के हमारे सामने आ जाती हैं प्लेट में और हम बड़े बड़े मजे से खा लेते हैं। तो वो हम सारे वाइब्रेशन हमारे अंदर नहीं जा रहे, वो गुस्सा, वो नफरत, वो डर, और हमारे मन की स्थिति कैसी होगी फिर, वैसी ही होगी ना। अब आप इस पे ना एक रिसर्च हुई है, और उसमें देखो पाया गया कि उन्होंने कहा कि ये जो नॉन वेज, मतलब जो हार्ट डिसीज हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस नॉन वेजिटेरियन के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वेजिटेरियन को हार्ट अटैक नहीं होता, होता है, लेकिन जो रेशो है ना वो नॉन वेजिटेरियन का ज्यादा है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो पहली बात तो ये जो नॉन वेज है ना वो हमारे खाने के लिए बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है? हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो नॉन वेज खाने के हिसाब से नहीं है। अब आप देखो ऐसे लोग, जो मतलब अब जैसे जानवर जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब, और दूसरा जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है उसमें भी कहीं नॉनवेज का जिक्र नहीं किया गया। हमने साइंस में पढ़ा कि जैसे हमने लाइफ साइकिल पढ़ी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी, ह्यूमन लाइफ साइकिल पढ़ी, एनिमल लाइफ साइकिल पढ़ी। मतलब उसमें क्या बताया है कि ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है उसमें कहीं भी नॉनवेज का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, अब एनिमल लाइफ साइकिल में होता है कि जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, वो उसको खाती है, तो उनका एक प्रोसेस बना हुआ है कि नहीं तो एक की संख्या बढ़ जाएगी अगर वो ना खाएं तो उनका तो है, लेकिन मनुष्यों की लाइफ साइकिल में कहीं भी नॉनवेज नहीं है। और जो जानवर नॉनवेज खाते हैं, तो मतलब जैसे अगर हम इंसान भी नॉनवेज खाएं तो उसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। और जब हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है तो उससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो नॉन वेजिटेरियंस को ज्यादा आता है, मतलब साइंटिफिक भी है। और दूसरा आप देखो जो जानवर नॉनवेज खाते हैं जैसे कुत्ता है, शेर है, अब उनका जो जॉ है ना वो आगे से टाइट और पीछे से खुला होता है। उनके जो टीथ हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, नॉनवेज को काटने के हिसाब से बने होते हैं। हमारे टीथ छोटे छोटे हैं, नॉनवेज को काटने के हिसाब से नहीं है। ठीक है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉनवेज खाने के हिसाब से बना हुआ है। अब आप देखो कुत्ते को भी ना हाँफता है बहुत ज्यादा, उसके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज खाते हैं। तो वो असर तो आता है ना हमारे वाइब्रेशन पे। और जो लोग आपने देखा होगा नॉनवेज खाते, शर्मिला बहन आपको गुस्सा आता है? हैं? आता है। आता है ना? डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता। नहीं लगता? अच्छा, ठीक है। अब आप, अभी तक तो पता नहीं था ऐसे ही खा रहे थे, अब आप चेक करना कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर गुस्सा और छोटी छोटी बात में डर जाना, मतलब ये चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन वही आ रहे हैं। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना इस बात का, लेकिन हाँ, मतलब मेरा फर्ज है समझाना। बाकी आप मानो ना मानो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो मतलब हमें तो बताना ही है। ठीक है, तो ये था कि क्यों नहीं खाना है नॉनवेज। और आप देखो कि मुर्दे को कहाँ दफनाया जाता है? मुर्दे को कहाँ दफनाया जाता है या कहाँ जलाया जाता है? शमशान शमशान वो में, शमशान घाट में। घाट में। तो हमारा पेट क्या शमशान घाट है जहाँ हम्म, डेड बॉडीज को दफनाया जा रहा है? डेड बॉडी खा रहे हैं ना, तो शमशान घाट तो नहीं है ना। हम्म। जी। तो
ये था नॉन वेज और वेज का। हाँ, हमने सात्विक बता दिया। राजसिक भोजन होता है जो हम तला तुला भोजन खाते हैं, पक्का भोजन खाते हैं, पूड़ी पकौड़े ये सब जो खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो ये सब चीजें मैं मना नहीं करी कि नहीं खानी है, खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी। मतलब एक तो ऐसी चीजें हम रोज खाएंगे तला तुला, इससे हमारी हेल्थ भी खराब होगी। और ये चीज़ें ना हैवी होती हैं। तो हैवी भोजन जब हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा दिन हमें हैवी हैवी लगता है। तो जब हम योग लगाते हैं तो योग में हम लाइट फील करते हैं। तो हम लाइट फील नहीं कर पाएंगे अगर हम ये हैवी भोजन खाएंगे तो कभी कभी तो ठीक है, हम लोग भी भोग में कभी कभी तो बनाते हैं पूड़ी सब्जी वगैरह, लेकिन बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। लेकिन हाँ, रोज ये चीजें नहीं खानी है। और तीसरा बताया तामसिक। तामसिक का तो आप सबको बता ही दिया, तामसिक भोजन जो हमारी मनोवृत्तियों में उत्तेजना पैदा करता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो भी बता दिया, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट शराब प्यार लहसुन ये सब। ठीक है। तो ये था भोजन का, मतलब अन्न का। तो अन्न की भी शुद्धि चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। और अगर मन ऐसा होगा नेगेटिव और हम बाबा की याद में बैठेंगे तो मन कहीं कहीं जाएगा, है ना। तो याद हो नहीं पाएगी, ध्यान लग नहीं पाएगा। तो इसलिए भोजन का भी ध्यान रखना है। अब है सत्संग। सत्संग मतलब अच्छी बातों का संग करना। रोज 1 घंटा सत्संग सत्संग। तो रोज 1 घंटा सत्संग, जैसे अभी आपका रोज सत्संग चल रहा है ना, रोज 1 घंटे की क्लास चल रही है। तो अभी तो आप सोचोगे कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो कोर्स पूरा हो जाएगा, ये कोर्स तो बेसिक है। बेसिक मतलब नर्सरी क्लास है, लेकिन आगे भी तो एडमिशन लेना है ना बड़ी क्लास में। लेना है कि नहीं लेना? हम्म। तो खाली नर्सरी में थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो एडवांस कोर्स होता है उसके बाद, वो है हमारी मुरली क्लास। मुरली क्या होती है वो हम आपको बताएंगे, है ना। मुरली क्लास में हम क्या करते हैं, उसमें रोज भगवान के हम महावाक्य सुनते हैं। सुबह की शुरुआत भगवान के महावाक्य से, और उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं। तो उसके बारे में भी बताएंगे। ये है सत्संग, मतलब अच्छी बातों का संग करना। रोज 1 घंटा सत्संग। फिर है दिव्य गुण। ठीक है। अब देखो, हमें ये चौथा पिलर है, ये भी हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। क्योंकि दिव्य गुण में क्या क्या आते हैं वो आप नोट करेंगे। मैं एक सेकंड दिव्य गुण का देखती हूँ पिक्चर। नहीं है। दिव्य गुणों में आप लिखेंगे कौन कौन से गुण हैं। नंबर 1 सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, अंतर्मुखता। नोट कर रहे हैं? हर्षित मुक्ता, मधुरता, पवित्रता, नम्रता। ठीक है। तो ये सारे दिव्य गुण हैं, ये तो मेन मेन आपको बताए हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये दिव्य गुणों की धारणा होती जाती है। ठीक है। तो अब जैसे आपको बताया कि मतलब कोई बहुत पुरानी बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है कि आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी। ये 4 चीजें अगर आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है ना। तो ठीक होने में टाइम लगेगा और क्या होगा। बाकी 4 चीजें क्या करनी पड़ेंगी। नंबर 1, वो कहता है आपको परहेज करनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। परहेज
परहेज का मतलब है ब्रह्मचार्य। फिर क्या कहता है, दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी। दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी मतलब रोज सत्संग करना पड़ेगा, दवाई है ना, तो दवाई रेगुलर। और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज मतलब क्या बताया, शुद्ध अन्न, है ना। और फिर कहता है कि योगा प्राणायाम भी करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अगर हम ये जैसे दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, तो ये चारों चीजें हम करते हैं तो हम अच्छी योगी लाइफ जी सकते हैं, नहीं करते हैं तो अपनी मर्जी है। तो अब जैसे कोर्स आपका पूरा हो गया 7 दिन के, आज तो 10-11 दिन हो गए। तो अब हम कहीं से कोई शिक्षा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं, हाँ या ना, देते हैं कि नहीं देते। तो क्या गुरु दक्षिणा दोगे, दक्षा बहन बताओ, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे। अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। मुरली सुनेंगे। अच्छा, मुरली तो आप सुन ही रहे हो। हाँ, मगर थोड़ा और भी सुनना प्रयत्न करें, कभी कभी क्या मिस हो जाता है। अच्छा। अच्छा, और क्या धारणा करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अच्छा, और। दिव्य गुण लाने का करेंगे कोशिश। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अन्न की शुद्धि। अन्न तो शुद्ध है ना, मैं वेजिटेरियन ही हूँ। वेजिटेरियन ही है। और प्याज लहसुन हाँ, वो छोड़ना, खाते हैं। वो ठीक। छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसमें एक ही चीज है, बाकी सब तो धारणा है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगी धीरे धीरे। धीरे धीरे। जी। ठीक है, क्योंकि आप मुरली सुन रहे हो ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ चारों चीजों का, बाकियों से एक ही चीज का कहूंगी। हाँ जी, गीतांजलि बहन। गीतांजलि बहन। जी दीदी। हाँ, आप बताओ नमस्कार। क्या दोगे। यही सब सात्विक भोजन करना, हाँ, और नहीं एक चीज, अभी एक तो चीज आज चाय से। अच्छा ये बताओ, भोजन में आप क्या मतलब नॉनवेज खाते हो। नहीं, वो लहसुन प्याज तो खाते हैं ना दीदी। अच्छा। हाँ, तो चारों चीजों में से आप आज क्या चीज दे सकते हो जो अभी आपको। तो वही लहसुन नहीं, लहसुन प्याज वाला कोशिश रहेगा दीदी। नहीं मेरी बात सुनो, खाने की धारणा तो बाद की बात है। तो ऐसी धारणा जी जो आपको बहुत आसान लगती है और आपके लिए करना बहुत आसान है। चलो खाने की धारणा आप धीरे धीरे कर लेना, लेकिन आज जो चीज आप कर सकते हो वो बताओ। अच्छा। सच। इसके बाद वो क्या मुरली बोल रही है, सुन होता है उसका क्लास करके देखूं, मतलब सुनूंगी मुरली जो क्या होता सत्संग है वो। मतलब सत्संग रोज करेंगे। हाँ, क्लास रोज अच्छा। अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास रोज जी करेंगे ना, तो धीरे धीरे धारणाएं अपने आप हो जाती हैं। जी दीदी। ठीक है, तो मुरली क्लास रोज अटेंड करेंगे, पक्का, जी दीदी। प्रॉमिस। अब प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं दीदी, कितने टाइम से है क्या है, तो प्रॉमिस नहीं, तो। टाइम तो देखो, टाइम क्या है मुरली का, वो तो अभी, तो मैं आपको 1-2 दिन तो इसी क्लास में कराऊंगी। क्योंकि मुरली क्लास में डायरेक्ट आपको बिठा दें, तो बिठा दें मतलब जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसमें सारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, उनको हम डिटेल में नहीं कराते, क्योंकि उनको सब समझ आ रहा होता है। डिटेल में कराएंगे तो हमारी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो इसलिए आपको मैं थोड़ी सी मुरली रोज सुनाऊंगी 2-3 दिन, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि मुरली है क्या चीज। जी ठीक है। दीदी। जी जी जी। हाँ, तो शर्मिला बहन। जी, हम्म, कौन सी धारणा कर सकते हो, क्या दे सकते हो दक्षिणा में, हैं। तामसिक भोजन। ये छोड़ दोगे, नॉनवेज छोड़ दोगे। तुरंत तो नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे। धीरे धीरे। देखो, धीरे जिस धीरे। धक से की जाती है ना, वो चीज छूट जाती है। नॉनवेज ऐसे के। बहुत जनों ने मुझे बोला है, हाँ। लेकिन ऐसे ये नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हाँ, ठीक है। देखो, भले आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ो अभी, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉनवेज तो एक तो हमारे शरीर के लिए भी नुकसान है,
और हमारे मन के लिए भी नुकसान है ना। तो ऐसी चीज जो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाए, तो वो चीज तो मतलब छोड़ ही सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजन है ना। हाँ। जी। मतलब सोच के देखना, इसमें विचार करना, क्या हमारा मतलब हमने अपने आप को शमशान घाट बना रखा है? नहीं ना। ठीक है। इसका ना मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। मतलब मेरी मदर ने मुझे बताया था कि वो ना शादी से पहले नॉनवेज खाते थे। मतलब मेरी मदर की जब शादी हुई तो उससे पहले वो नॉनवेज खाते थे। तो कहते कि ना मैंने एक सत्संग अटेंड किया था, तो वहां पर ऐसी ही बात सुनी, किसी ने बताया। तो बताया कि ऐसे क्या मुर्दों को दफना रहे हो आप, शमशान घाट है तो आपका पेट। मतलब कहती मुझे ना ये बात बड़ी लग गई, अपील कर गई। तो उस दिन से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और शादी ऐसे घर में ही हुई जहां पर नॉनवेज खाते ही नहीं थे, तो फायदा हो गया ना। ठीक है। मतलब एक थोड़ा उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण देने से थोड़ा ये होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है। जी। जी। तो ये तो हमने जाना कि राजयोग के चार स्तंभ कौन से हैं। कल हम करेंगे गीता का भगवान कौन। ठीक है, अब हमारा कोर्स पूरा हो गया, 7 दिन का। गीता का भगवान हमारा लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा एडवांस कोर्स में आता है, तो वो हम कल करेंगे। और अभी तक जो हमने किया, या आपके मन में कोई भी सवाल है, जरूरी नहीं है कोर्स से रिलेटेड, वैसे भी मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं मानना अगर कुछ ऐसा भी बात आपको पूछनी हो कि इनको बुरा ना लगे, या ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपके मन में कोई बात नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना? नहीं पूछना, सब क्लियर है? सब समझ आया? जी। तो होमवर्क कर रहे हैं सभी? बताओ, शर्मिला बहन होमवर्क कर रहे हैं? हाँ दीदी। सारा होमवर्क? रात को सोने से पहले बताया था याद कैसे करना है, सुबह उठ के। और ट्रैफिक कंट्रोल बताया था, हर घंटे में 1 मिनट। और खाना खाने से पहले, खाना बनाते टाइम कैसे याद करना है, पानी पीते टाइम याद करना है। और रोज का रिटर्न होमवर्क भी मिल रहा है, सब कर रहे हो? असं नाही काय ब्लाऊज पण ब्लाऊज नाहीये। दक्षा बहन कर रहे हो सारा होमवर्क? नहीं दीदी, खाने के टाइम, उठने के टाइम और सोने के टाइम ये होमवर्क कर रहे हैं। पानी? पानी का कभी कभी भूल जाती हूँ। और अच्छा। मैं पीती भी बहुत कम हूँ, इसके लिए भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, जब भी पानी पियो, ग्लास में पानी डाला, उसको दृष्टि डालनी है उसमें, है ना, उसमें। क्योंकि देखो पानी जो है कहाँ कहाँ से होकर आता है, और हम्म। पानी पर नेगेटिविटी का असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पानी को हमेशा चार्ज करके पीना है। हमारे बॉडी में 70% तो पानी ही है ना। तो पानी में वाइब्रेशन डालनी है, पानी को चार्ज करके पीना है। ठीक है। जी। तो आज का स्वमान रहेगा, आज का जो रिटर्न होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, तो उसकी संतान मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करें। हाँ, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। बाबा से मेरे सारे संबंध हैं, कैसे वो मां बनकर दिव्य गुणों से मेरी पालना करते हैं। पिता बनकर मुझे सही राह पर चलना सिखाते हैं। दोस्त बनकर हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। बाबा से मेरे सारे संबंध हैं, वो सजनी बनाकर मुझे अपने साथ ले जाते हैं। मैं बाबा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कर रही हूँ। एक बाबा ही मेरा संसार है, वही मेरे माता पिता, टीचर, भाई, सतगुरु हैं। एक बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। अनुभव करें उससे उस प्यार का, उसे अपने दिल की हर बात बताएं। वो हमारी बात सुनता है, हमारी बात का रिस्पॉन्स देता है। उससे बात करके देखें कैसे वो हमें कदम कदम पर गाइड करता है। ओम शांति। आ जाए वापस, अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। देखो आप ना बाबा से बात करना सीखो। और आप, ये हम सबका तो अनुभव है ही कि कैसे बाबा हमारी हर बात सुनता है। और मतलब कई बार तो इतना बाबा पे प्यार आता है कि हमारी छोटी छोटी बात भी वो सुन लेता है, और छोटी छोटी बात ऐसे पूरी हो जाती हैं कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये सबका अनुभव है। भाग्यश्री बहन, आप अपना अनुभव सुना सकते हैं बाबा के साथ का, कि कैसे वो हमारी हर बात सुनता है। इन बहनों से हमारी बात तो भले आप ना भी मानो, लेकिन जो रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उन सबके अनुभव होते हैं। कोई ना कोई हर एक का अनुभव होता है। तो बताओ, अपना कुछ अनुभव सुनाना चाहोगे? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ये तो मेरी मासी बेटी है, मेरी मासी को पता है
कि पहले मैं 10 रुपए बाकी क्या बहनें 100। भी बाकी बहनें भी हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो मैं 10 रुपए क्या 100 रुपए भी नहीं कमा पाती थी। तो फिर कोविड में बाबा मिले, फिर बाबा से बस यही कहती थी कि बाबा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है करके। फिर बाबा को कहती थी कि बाबा मेरी मम्मी का जैसा शॉप है वैसे मुझे छोटा शॉप मिल जाए। तो तुरंत 1-1.5 महीने में ही छोटा सा शॉप मिल गया। फिर वो शॉप नहीं चलता था तो फिर पापा को योग लगा, फिर कहा कि पापा मुझे ना मार्केट में शॉप मिल जाए और कम रेंट वाला। तो तुरंत मार्केट में ही कम रेंट वाला शॉप मिल जाए। फिर बाबा को कहते थे कि बाबा मेरी दुकान में सिर्फ देवी देवता आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार्गेनिंग करते, मुझे बार्गेनिंग करने लोग नहीं पसंद। तो सच में देवी देवता जैसे लोग आते ऐसे आते थे, पट साड़ी लेके चले जाते थे। कहते थे आपका वो झंडा देखा तो हम आ गए। कहते थे आप ब्रह्मा कुमारी का करते हो, अच्छा हम भी फॉलो करते हैं। ऐसे बाबा ने अनगिनत कस्टमर भेजे। और फिर कभी पैसा देना होता है, 1.5-2 लाख का चेक निकाला तो आज पापा को कहते बाबा बिजनेस अच्छा से हो जाए। पता नहीं शाम तक कैसे गूगल पे में इतने सारे पैसे आ जाते हैं, ये हर याद वक्त करते का हो, अनुभव है। मतलब के लिए याद करते हो बाबा को। मतलब के लिए नहीं, बट बाबा इतना भी साथी बन गया ना। अभी परसों की बात है कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो बाहर का तो नहीं खाती हूँ, छोड़ दिया। तो सेंटर वाली दीदी ने वो मीठा मुझे भेजा था हाँ खाने के लिए, देखो। हाँ, तो ये तो मैं बाबा सुनना चाह रही थी कि मतलब खाली पैसे से रिलेटेड ही नहीं, मतलब बाकी भी अनुभव देखो क्या होता है। छोटी छोटी बात सुनना, मतलब इवन जैसे अब खाने की बात हो गई, कितनी छोटी बात भी वो सुन लेता है, कैसे पूरी करता है, मतलब इतना जब हम देखते हैं ना तो बाबा पे इतना प्यार आता है कि कैसे वो करता है। नहीं जी। विनीता बहन देखो ये भी जुड़े हैं, ये मुरली रोज सुनते हैं, है ना। आप सुनाओ कोई अनुभव। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी आत्मा बहनों को। जो बाबा का अनुभव है ना, जब से बाबा मिला है तो सब कुछ मिल गया है। बोलते भी हैं कि तो बाबा के साथ के अनुभव बहुत है। एक तो सुबह जल्दी उठाने का, कि बच्चे की तरह से उठाता है वो सुबह। सबसे पहला ये है, पहले बहुत देर तक सोते रहते थे। और दूसरा ये है कि बाबा ने जो एक पवित्रता, जो एक सच्चाई और ईमानदारी जो है, वो हमारे को देती जी। विनीता बहन है को ना। ऐसा अनुभव। सच्चाई और ईमानदारी हम लोगों में ढूंढते थे, लेकिन वो हमारे ही पास थी, लेकिन हमें मिल नहीं रही थी। लेकिन जब से बाबा मिला तो ये सबसे ज्यादा खुशी मेरे को यही इसी में हुई कि एक सच्चा और ईमानदार जो दोस्त है, वो हमारा साथी, हमारा पति। से हाँ, कैसे कनेक्शन जोड़ा है आपने, क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, वो बताओ। हाँ, जैसे कि हम जो भी काम करते हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, तो जैसे कि हमें बाहर जाना है, वहां पे पति का साथ चाहिए। हम्म। तो जब घर से निकलते हैं तो बाबा हमारे साथ है, तो घर से ही निकलने के दरवाजे पे खड़े होते ही हम बाबा को बोलते हैं बाबा चलो, हम बाजार चल रहे हैं, हम्म। आप हमारे साथ आओ। तो हम्म। हमें पता है कि एक विश्वास है ना, वो विश्वास पहले हमारे अंदर आएगा 7 डेज कोर्स से। हम्म। जब वो 7 डेज का कोर्स विश्वास लेके आएगा तो रिश्ते तो अपने आप ही जुड़ते जाएंगे रिश्ता बाबा किससे से। जुड़ता है, जैसे अभी तो बताया ना परिचय के आधार पर याद है, अभी तो आपको सिर्फ परिचय ही मिला है, हम बता रहे हैं आप सुन रहे हो, आपको पता चल गया, हाँ नॉलेज सारी मिल गई। लेकिन अभी जी। प्यार तो हुआ नहीं ना। जब प्यार होगा ना, प्यार कब होगा, जब आप उससे बात करोगे, और बात बात। करोगे वो तुरंत आपकी बात मान लेगा। कैसे वो मानेगा, कैसे आपकी बात पूरी होती है, तभी तो प्यार होगा ना। बिल्कुल। जैसे कि अभी 7 डेज के कोर्स के बाद में धीमे धीमे जब मुरली सुनते जाते हैं तो विश्वास बढ़ता जाता है। कि मुरली क्या है, मुरली में जैसे आपके अंदर कोई संकल्प चल रहा है और उसका आंसर तुरंत आपको मुरली में मिल जाता है। सविता बहन इससे रिलेटेड कोई अनुभव सुनाओ। ओम शांति दी। दीदी अनुभव मैं तो ज्ञान में चली ही अनुभव से हूँ। मैंने तो पहले परीक्षा ही भगवान की ली, क्योंकि जी। यहाँ पे कहा गया कि भगवान आते हैं। तो अच्छा। अब हम कहा तो हर जगह बोलते हैं भगवान आते हैं, जहां भी सुनो सब बोलते हैं। तो हाँ। मैंने स्टार्ट ही किया कि अगर आप आते हो, तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। तो हाँ। मैंने कहा अगर आप आते हो सच में, तो मुझे कोर्स करने जाना है, बारिश अब भी रुकनी चाहिए। तो बारिश रुक गई, तुरंत रुक गई। वाह। उसके बाद सेकंड हम सैटरडे संडे जाते थे। फिर अगली बार फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा अगर आप आते हो ना, तो हमारे जो हस्बैंड है ड्यूटी, मैंने कहा उनकी आज छुट्टी हो जाए। हमको आज जाना है। ये तो तो उनका बड़ा तुरंत है भगवान को।
तुरंत ही फोन आता है कि आज कैडो का पता नहीं क्या हुआ, बोला जाओ घर जाओ आज छुट्टी। सेकंड डे फिर एक बार जो हमारी छोटी बेटी है इंडिया गेट में गुम गई थी। मतलब तब तक प्यार हो गया था। प्यार हो गया मतलब तो। हाँ। 2-3 महीने हो गया था। पहले मैंने परीक्षा ली, पहले शुरू शुरू में तो मैंने भगवान की पेपर परीक्षा ली क्या। भगवान का पेपर लिया आपने? हाँ, हमने कहा पता नहीं, अब वो तो सब बोलते हैं भगवान आते हैं, हम कैसे माने कि भाई तुम्हारे यहीं आते हैं, कहीं भी आते हैं। आशाराम जी भी बोलते थे, ये भी वो भी कई बोलते हैं। तो अच्छा। पहले तो मतलब परीक्षा ली। उसके बाद फिर वो बेटी गुम गई तो बाबा की मुरली में सुना था कि जब भी कोई मुश्किल आए तो दिल से कहना, मतलब देहधारियों को याद मत करना, पहले चार भुजा वाले नहीं, पहले मुझे याद करना। तो मुझे वही बात याद आ गई, अब ये गुम गई इंडिया गेट पे, छोटी सी थी तो तभी ज्ञान में आए थे, 3 साल की थी छोटी वाली बेटी गौरी। तो हाँ। मुझे याद आ गया, ये तो बोले बहुत खराब माहौल है दिल्ली का, पता नहीं कहाँ चली गई है वो, तो ढूंढने चले गए हमारे युगल। मैं वहीं बैठ गई, याद आ गई मुरली की बात। मैंने कहा बाबा आप बोलते हो ना तो मैं बस आपको याद कर रही हूँ, और 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगी। ओहो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगी, उतने में आप उसको लेके आ जाओ जहां भी है। मेरे पास इतना पेशेंस अभी इतनी नहीं आई योग से शक्ति कि मैं 1 घंटा इंतजार करूं। तो बस योग लगाया, आंख बंद की, बस खोली, बहुत दूरी पे एक बंदा गौरी को लेते हुए चला आ रहा था। और उसके बाद तो अनुभव इतने हैं ना कि पहले इससे उससे बात करने का मन करता था, टाइम पास नहीं हो रहा इससे। अब तो जो चीज चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, बस क्योंकि शांति का सागर, खुशी का सागर वही है ना, तो उसकी याद में बैठ जाती हूँ, अंदर ही अंदर शांति और खुशी भरती है, और लगता है बस यहाँ से चारों तरफ फैल रही। और अंदर भी जैसे बच्चों से कुछ काम करवाना है तो बच्चे तो सुनते नहीं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे नहीं हो तो मेरे बच्चे हैं। तो जैसे कभी कुछ होगा कि भाई कुछ काम है और मतलब, तो बाबा से बोलूंगी बाबा आपके बच्चे हैं, और बच्चे फटाफट आते हैं, मम्मी बताओ ये कर दूं वो कर दूं, मतलब भगवान के थ्रू काम करवाती हूँ, क्योंकि वो करेंगे मतलब तो और माने तो करेंगे नहीं। बाबा वैसे करा दे। अगर हम फीलिंग में आते हैं ना कि हम माँ हैं और उनको कुछ समझाना चाहें, तो हमारे अंदर वो ईगो आता है जो उनको सुनने नहीं देता, फिर वो भगवान को बीच में लाके कुछ भी काम बोलते हैं वो हो जो जाता हम है। बोलते हैं वो कर देता है ना? हाँ, देखिए, अनुभव तो इतने हैं कि बस पूछो ही मत, हर पता है, आप अनुभव आपसे एक बार पूछना शुरू करो तो पूरा दिन निकल जाएगा, है ना? अनुभव इतने शेयर कर सकते हैं, और ये हम सब बच्चों के पास है अनुभव। मतलब जब हम अनुभव शेयर करने लगते हैं ना, घंटों बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। नहीं। हाँ, ये मेरी बहुत प्रॉब्लम, शुरू हो जाओ ना तो बंद मुश्किल होता है, इसलिए मैं शुरू ही नहीं होती कभी। नहीं नहीं, अच्छा है ना, औरों को मोटिवेशन अच्छा लग रहा है आपको सुनना? बताओ। जी। चलो, माला बहन भी है। माला बहन, आप बताइए। माला बहन। ओम शांति दीदी। अभी हम थोड़ा बाहर में हैं दीदी, वहां से बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, भाग्यश्री बहन। विनीता बहन कह रहे हैं। हाँ, बोलिए विनीता बहन। ओम शांति दीदी, एक मैं अनुभव बता रही हूँ कि जब मैं अयोध्या में थी अच्छा। और दीदी मुरली सुना रहे थे, हाँ। दोपहर की मुरली सुना रहे थे, और तो उसमें था कि बाबा की मुरली छोड़नी नहीं है, चाहे लेटे लेटे सुनो, अच्छा। सुननी है। हाँ हाँ। तो मेरे पेट में ना सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा था, हाँ तो बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो उसमें बोला था कि जब माँ मरे तब भी हलवा खाओ, बीवी हाँ मरे तब भी हलवा खाओ, ये वाली मुरली थी उस दिन। हाँ तो मैं लेट के वो मुरली सुन रही थी हाँ। दीदी, उसी समय मेरा मुरली सुनते सुनते पेट का दर्द खत्म हो गया, और आज तक मैं एकदम हेल्दी हूँ। अरे वाह। ये जो तो अब बात आपने सुनी ना, अम्मा मरे हलवा खाओ भी, ये हलवा क्या है? कौन सा हलवा? ज्ञान का हलवा। और ये ज्ञान का हलवा है मुरली। मतलब कुछ भी मुरली चाहे, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मर भी जाए घर में, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा चाहे आप बीमार हो, बीमार हालत में लेटे लेटे भी मुरली सुनो, तो ये वो बात बता रही हैं। तो लेटे लेटे सुन रही थी, तो इनको जो दर्द हो रहा था वो दर्द भी ठीक हो गया। ठीक है। जी। हाँ, सविता बहन। वैसे शुरू नहीं होंगी, अभी एक छोटा सा याद आ गया तो बता देती हूँ। बताओ। वो जैसे मैं मतलब डॉक्टर के लिए भी अक्सर जो भी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं बाबा को ही बुलाती हूँ, क्योंकि वो बोलता है कि मैं सुप्रीम सर्जन भी हूँ। तो वो बोलता है ना मेरे साथ अनुभव करो, तो अनुभव तो ऐसे ही करेंगे ना, तो जब भी कुछ बीमारी, कितनी बीमारियां हुई,
और कोविड भी हुआ, तो मतलब सबको उस समय एडमिट करते थे, पर मैंने बाबा से बोला कि अगर मैं एडमिट हुई तो मेरी खान पान की धारणा सब छूट जाएगी। तो मतलब मैंने कहा मुझे ठीक करो। और मैं डॉक्टर के मतलब एक ही दवाई से ठीक हो गई, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। और फिर चेन्नई में थी, तो यहाँ बेस्ट में गठान हो गई, डॉक्टर बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैं बाबा से अड़ गई, मैंने कहा आपके होते हुए कोई और मुझे क्यों काटा पीटी करेगा, देहधारी क्यों आएंगे। तो मैंने और सब डॉक्टर ने बोला था करना ही पड़ेगा। तो हमारे युगल बोले नहीं चलो, लाइन में लग गए कर। मैं वहां से भाग गई घर, मैंने कहा मैं नहीं लगूंगी लाइन में, पहले भगवान को आजमाऊंगी। तो मैंने कहा आप मुझे 1 महीने का टाइम दो। तो 1-2 महीने वो छोटी हुई, होते होते मतलब वो ठीक हो गई। देखो, है ना, मतलब ऐसी बीमारी भी ठीक हो गई कि जिसका ऑपरेशन के बिना कोई इलाज ही नहीं था। हाँ, तो ये मतलब मैं अड़ गई थी बाबा के सामने। मैंने कहा मुझे नहीं एक तो मुझे थोड़ा डॉक्टर से डर भी ज्यादा लगता है। निश्चय से कोई मतलब बाबा पे इतना निश्चय होता है ना कि बाबा आप ही कर सकते हो और आपको ही करना है। तो निश्चय जहां होता है तो वहां सफलता तो मिलती ही है। हाँ ठीक है, हाँ, भाग्यश्री बहन ने भी हैंड रेस किया था। बोलो। दीदी वो विनीता बहन हाथ रेस कर रहे थे ना, तो बस वही कहना था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलो, अनुभव सुनने लगे तो रात हो जाएगी। अभी मीटिंग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अभी और भी कोई जुड़ जाए ना, वो भी सुनाने बैठेंगे तो सब अपने अपने अनुभव सुना सकते हैं। जब आप ऐसा सच्चा प्यार करके देखेंगे ना, तो आपके भी इतने अनुभव होंगे कि आप भी बोलते चुप नहीं होगे जैसे ये बहनें नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो करके देखना, एक्सपीरियंस आजमा के देखना, हमारे कहने से नहीं, आप अपने आप आजमा के देखो उसको। ठीक है। ओके, ओम शांति।